Hello, good morning, everyone. My name is Iftikhar Hussain Ansari. Today we have to discuss the last topic from your syllabus, that is metamorphosis in insects as well as their hormonal control. So in today's video we will deal with this. We will deal mainly with this metamorphosis or metamorphosis term. So first of all, if you see what is this metamorphosis, then you will find that this metamorphosis during the development or growth of a particular insect. अगर हम देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ या डेवलपमेंट के स्टेजेस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात करें तो फिर इंसेक्ट के केस में जब उनमें ग्रोथ हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर उस ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेज में जब चेंजेस आती है, डिफरेंट स्टेजेस में जब बॉडी के मॉर्फोलॉजी में जब चेंजेस आती है, उनके लाइफ साइकिल जब कंप्लीट होने के लिए जब वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं और उनके बॉडी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगते हैं फ्रॉम बर्थ टू मेच्योरिटी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है फ्रॉम यहाँ पे बर्थ से मेच्योर या एडल्ट इंडिविजुअल तक। तो फिर इस वाले टर्म को यहाँ पे इस वाले फिनोमिनन को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। अगर हम लिटरली देखें तो फिर यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही यही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल मैं इंसेक्ट के केस में बात करें तो फिर इसके जो मिनिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे इसके यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें स्ट्रक्चरल या अपीयरेंस उनमें चेंज आना, यानी कि उनमें डिफरेंस होना, उन उन उनके मॉर्फोलॉजी में विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ एडल्ट मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आना, और वेरियस डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में उनके मॉर्फोलॉजी में अपीयरेंस में जब वेरिएशंस आ जाती है, डिफरेंस आ जाती है, तो फिर इस चीज़ को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक। फर्दर अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो फिर इंसेक्ट जो डेवलप होता है इनडायरेक्टली डेवलप होते हैं जिनमें लार्वल स्टेजेस होते हैं। अगर हम इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, लार्वे के डेवलपमेंट की बात करें, तो फिर आपको पता है कि ये जो लार्वे है एक्स हेच होके ये लार्वे आते हैं, और ये जो लार्वे है टोटली डिफरेंट होता है एडल्ट से। तो फिर यहाँ पे लार्वा को मेटामॉर्फोसिस होना, यहाँ पे लार्वे का मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। जब लार्वे का मेटामॉर्फोसिस या चेंज आ जाती है इनमें, तो फिर वो एडल्ट की तरह दिखने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और वो एडल्ट बनने लगते हैं। अगर हम इनिशियली देखें तो फिर ये जो लार्वे होते हैं जो एक्स से हेज होके अभी अभी एक्स से हेज होके है, वो टोटली उनमें उनके मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी होता है वो एडल्ट से टोटली डिफरेंट होता है। और ये जो इनका मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस है टोटली डिफरेंट है। इस मॉर्फोलॉजी को एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए मेटामॉर्फोसिस होना बहुत ज़रूरी है, और इस मेटामॉर्फोसिस को बोला जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस जो मदद करता है किसी भी इनिशियल स्टेज को, मिनिएचर को एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे किसी भी इंसेक्ट्स के केस में, अगर जो मिनिएचर है, जो यंग इंडिविजुअल है या जुवेनाइल जो इंडिविजुअल है, अगर उसमें थोड़ा डिफरेंस है मॉर्फोलॉजी में फ्रॉम दैट इमेच्योर इंसेक्ट एंड दिस एडल्ट, इमेच्योर इंसेक्ट और एडल्ट के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, थोड़ा सा ही स्ट्रक्चरली डिफरेंस होगा या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होगा, तो फिर इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो यंग इंडिविजुअल है पहले से ही एडल्ट की तरह दिखता था, यानी कि वो वाले स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट थे, तो फिर इसमें नए बनने की ज़रूरत नहीं थी। और इस वाले केस में जो इमेच्योर इंडिविजुअल होता है या जो जुवेनाइल होता है, जो छोटा इंडिविजुअल होता है, उसे निम्फ बोला जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर के केस में। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे जब जो हमारा इमेच्योर इंसेक्ट्स होता है, जब वो एडल्ट से डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरली, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होता है एडल्ट से, तो फिर इनमें जब मेटामॉर्फोसिस होता है या इन जब मिनिएचर या छोटे जुवेनाइल में जब मेटामॉर्फोसिस होता है, तो फिर इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो इनिशियल स्टेज है वो टोटल उनका जो मॉर्फोलॉजी है, उनका स्ट्रक्चर है, टोटली डिफरेंट होता है एडल्ट से। तो फिर जब इनको एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना होता है तो फिर इनमें नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होने पड़ते हैं, और ये जो जुवेनाइल इंडिविजुअल है वो जब डेवलप होते जाता है तो फिर वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसमें आ जाते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो लार्वे इंडिविजुअल होते हैं या छोटे जुवेनाइल इंडिविजुअल होते हैं वो एडल्ट से टोटली डिफरेंट होता है, और इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं। और इनमें जो जुवेनाइल इंडिविजुअल होते हैं या इमेच्योर इंसेक्ट्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है लार्वे। और जो लार्वे होता है वो इंसेक्ट से कम और वर्म से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, क्योंकि वो
इनके डेवलपिंग स्टेज के फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेनली हमारे फ्लैश फ्लाई में पाए जाते हैं, कैबेज बटरफ्लाई में पाए जाते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि मेनली बटरफ्लाई में होते हैं जो हमारे इंडोप्टेरिकोट्स होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो फिर हमें पता है कि जब अगर हम डिस्कस करने जाए तो फिर जो मेटामॉर्फोसिस होता है, जो जो अभी तक हमने पढ़ा कि किस लेवल का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है लार्वे और एडल्ट इंडिविजुअल में। फॉर एग्जांपल लार्वे और इंडिविजुअल में कितना डिफरेंस है और किस लेवल का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस को मेनली चार डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, सेकंड है हमारा पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, थर्ड है हीमी मेटाबोलस या हीमी मेटामॉर्फोसिस, जिसमें जो डेवलपिंग स्टेज होता है वो मोर और लेस जो है कम या ज़्यादा थोड़ा सा ही सिमिलर होता है एडल्ट से। एंड लास्ट में हमारा आता है होलो मेटाबोलस या होलो मेटामॉर्फोसिस या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्यूपल स्टेज पाए जाते हैं। ठीक। फर्दर अगर हम सबसे पहले ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करें तो फिर ये जो ए मेटाबोलस है जिसको ए मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है, जिसमें अपेरेंटली यहाँ पे देखने में तो आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि वेरिएशंस नहीं आ रहे होंगे। जो हमारा मिनिएचर होगा, एडल्ट इंडिविजुअल होगा, उनमें कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होंगे। तो फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और इसको बोला जाता है अपेरेंटली देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस। इफ़ यू टॉक अबाउट ये यहाँ पे किस ग्रुप में आते हैं इंसेक्ट्स के, तो फिर ये मेनली एप्टेरिगोट्स में आते हैं, जिनमें हमारे विंग्स जो है एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर फिश। अगर हम इसके केस में सिल्वर फिश के केस में देखें तो फिर ये जो इमेच्योर जो इंसेक्ट होता है जिसको इंसार बोला जाता है, वो सिमिलर होता है एडल्ट से। उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है एडल्ट से, और उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं ड्यूरिंग देयर डेवलपिंग स्टेज। जब ये इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो फिर इसको बोला जाता है नो मेटामॉर्फोसिस या ए मेटामॉर्फोसिस। इसमें जो इंस्टार होता है या जो इमेच्योर इंसेक्ट्स होते हैं, वो एडल्ट से सिर्फ वो एडल्ट से सिर्फ डिफरेंस होता है साइज में। वो थोड़े छोटे होते हैं और एडल्ट थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो गोनेडियल डेवलपमेंट। जो छोटे इंडिविजुअल होते हैं उनमें गोनेट्स इतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते हो, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते। While all the other structures morphology similar होते हैं, that is why it's also known as ametabolous। और अगर हम इसमें देखेंगे जो डेवलपिंग स्टेज से जिसमें एडल्ट है और हमारे ये दूसरा इंस्टार है, ये दोनों एक ही हैबिटेट में पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। अगर हम स्ट्रक्चर से देखें तो फिर यहाँ पे मेटाबोलस आपको देखने को मिलेगा। ये सिल्वर फिश की केस में यहाँ पे एक्स ले हो गए, और ये जो निम्फ जो इंडिविजुअल है, निम्फ जो है एडल्ट से टोटली सिमिलर है और इसमें कोई मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। तो फिर इतने ज़्यादा इनमें मोटामॉर्फोसिस या इतना डीप लेवल का मेटामॉर्फोसिस या नए स्ट्रक्चर डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट अपेंडेजेस है वो मिनिएचर में भी या जुवेनाइल में भी पाए जाते हैं और एडल्ट में भी पाए जाते हैं। तो फिर इन्हीं स्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है, बस सिंपल में। फर्दर अगर हम पोरोमेटाबोलस या पोरोमेटामॉर्फोसिस की बात करें, इसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है। ये मेनली एक्सोप्टेरिकोट्स में होते हैं, जिनमें विंग पैड्स बॉडी के एक्सटर्नली बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेनली टर्माइट्स होते हैं, जो हमारे सोशल ऑर्गेनिज्म, सोशल इंसेक्ट्स है, ग्रासोपर है, कॉकरोचेस है, और मोस्ट ऑफ द बग्स है। जिसमें जो डेवलपमेंट होते हैं पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में, इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होते हैं। और अगर हम देखेंगे इसमें जो इमेच्योर होता है वो एडल्ट से थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है मेनी रेस्पेक्ट्स में। और अगर हम किस किस रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे कि जो हमारा इमेच्योर इंडिविजुअल है वो एडल्ट से कैसे कैसे मैच कर रहा है, तो फिर इनमें कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, गोनेट्स प्रेजेंट नहीं होते, एक्सटर्नल जेनेटेलिया इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते, बस सिंपल में। अगर हम देखेंगे डेवलपिंग स्टेज में तो फिर वेरियस डेवलपिंग स्टेज में आपको मिलेगा कि इनमें विंग्स डेवलप हो रहे हैं, विजिबल विंग पेड्स बन रहे हैं, और जो इसमें जो इमेच्योर इंस्टार होते हैं उन्हें बोला जाता है निम्स। अगर हम देखेंगे वो वाले इंसेक्ट जिसमें ये वाले मेटामॉर्फोसिस हो रहे हैं, जिनमें उनका स्ट्रक्चर बॉडी में जो हमारे इंडिविजुअल है, इमेच्योर इंडिविजुअल है जिसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, और हमारा एडल्ट है, इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें विंग्स जो है वो जो हमारे जुवेनाइल या इमेच्योर इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस को दौरान उनमें विंग पेड्स बनने लगते हैं। तो फिर यही
डिफरेंस आ जाते हैं, दैट्स वाई इट्स नोन एज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। और ये जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस में जो इंस्टार होते हैं या इमेच्योर स्टेज होते हैं, जो जुवेनाइल स्टेज होते हैं जिसमें विंग्स नहीं होते हैं, उन्हें बोला जाता है निम्स। और जो वो वाले इंसेक्ट जिनमें इस टाइप का मेटामॉर्फोसिस होते हैं, जिसमें बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर रिजेंबल करते हैं, मॉर्फोलॉजी रिजेंबल करता है जुवेनाइल और एडल्ट में, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर है जैसे कि फॉर एग्जांपल विंग्स डेवलप बाद में होते हैं, तो फिर इन्हें बोला जाता है पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स बोला जाता है। इसमें जो डेवलपिंग स्टेज के जो दो इंडिविजुअल है, जो हमारे निम्फ स्टेज है और हमारे एडल्ट है, ये एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। तो फिर अगर हम स्ट्रक्चरली इसका देखेंगे तो फिर आपको मिलेगा कि ये जो एक्स है, ये जो एक है वो निम्फ में डेवलप हो रहा है, और ये जो निम्फ है डायरेक्ट एडल्ट में डेवलप हो रहा है। तो फिर अगर हम निम्फल स्टेज को देखेंगे with respect to that adult stage, you will find that in nymph stage the structure or the morphology is totally similar from that of this adult, लेकिन the only difference is that there is no wings present in this immature, और इसको हम बोल रहे थे अभी तक nymph stage। जो हमारा nymph stage है इनमें जो विंग्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पे विंग्स आ रहे हैं, विंग पेड्स बन रहे हैं और यहाँ पे विंग डेवलप हो रहे हैं। तो फिर इस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस को बोला जाता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे आपको ग्रासहोपर का एग्जांपल दिया गया है। फर्दर अगर हम इसके बाद देखेंगे हिमी मेटामॉर्फोसिस, या इसमें इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्यों? इस पे मेटामॉर्फोसिस होते हैं लेकिन पूरा मेटामॉर्फोसिस नहीं होते, यानी कि स्ट्रक्चरली जो मॉर्फोलॉजिकली थोड़े थोड़े इसमें भी सिमिलर होते होंगे, टोटली डिफरेंट नहीं होता होगा। अगर हम देखेंगे इस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस को, ये मेनली एक्सोप्टेरिकोट्स में पाया जाता है। आपको पता है लास्ट वाले टॉपिक, लास्ट वाले में स्लाइड में भी हमने देखा था कि ये जो पोरोमेटाबोलस या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस हो रहा है वो हमारे एक्सोप्टेरिकोट्स में होता है। लाइकवाइज इस वाले केस में हिमी मेटामॉर्फोसिस में, जिसमें थोड़े थोड़े सिमिलर होते होंगे जुवेनाइल और एडल्ट के बीच में, ये भी एक्सोप्टेरिकोट्स में होते हैं, इंसेक्ट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे फ्लाइज में होते हैं, स्टोन फ्लाइज में होते हैं और ड्रैगन फ्लाइज में होते हैं। अगर हम देखेंगे इसमें जो इमेच्योर इंस्टार होते हैं, इमेच्योर जो जुवेनाइल होता है वो अपना लाइफ जो है एक्वेटिक हैबिटेट में गुजारता है। वेरेज जो हमें पता है कि इसमें जो अगर हम ड्रैगन फ्लाइज की बात करें तो फिर ये जो इसका मोड ऑफ लिविंग है ये एरियल है एज वेल एज टेरेस्टेरियल है, पानी के आसपास पाया जाता है, लेकिन ये एक्वेटिक नहीं होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ यू विल सी, इसके जो इमेच्योर स्टेज है या इंस्टार है, या इसको हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज है, जो एग से डेवलप हुए हैं, वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं, लेकिन और इनमें रेस्पिरेशन के लिए, इसको रेस्पिरेशन के लिए मदद करते हैं, इस ट्रेकियल गिल्स जो है इसमें मदद करते हैं। फर्दर अगर हम देखेंगे इसमें जो इमेच्योर होते हैं या हम इस वाले केस में नाइट्स बोलते हैं, वो जो है डिफरेंट होता है एडल्ट से। इस वाले केस में हिमी मेटामॉर्फोसिस में जो इंडिविजुअल होगा, जुवेनाइल इंडिविजुअल होगा या इन फर्स्ट स्टेज इंस्टार होगा, वो टोटली डिफरेंट होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन उसमें डिफरेंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट। और वो इसमें मेन चीज़ यहाँ पे ये है हिमी मेटामॉर्फोसिस में कि ये जो इंडिविजुअल है, जो हमारा जुवेनाइल इंडिविजुअल है, इसका मोड ऑफ लिविंग एक्वेटिक है, वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है। और जो एडल्ट इंडिविजुअल होता है वो टेरेस्टेरियल होता है या एरियल मोड ऑफ लिविंग करता है, या फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्लाइज में। और इसमें जो इमेच्योर स्टेज होता है उसे नैट्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले केस में देखेंगे तो फिर आपको स्ट्रक्चरली देखने को मिलेगा कि ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये तो टेरेस्टेरियल है एज वेल एज एरियल है, ये पानी के बाहर रहते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो फिर इसके जो एग्स है पानी में ले किए जाते हैं, और यहाँ पे जो इसके यंग इंडिविजुअल से इसको बोला जाता है इमेच्योर इंडिविजुअल, उनको नैट्स बोला जाता है, इनको बोला जाता है नैट्स। और ये जो नैट्स है या इमेच्योर इंडिविजुअल है जिसमें रिजेंबलेंस बहुत ज़्यादा है एडल्ट इंडिविजुअल से, ये जो है अपना लाइफ जो है पानी में यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट में गुजारता है। एज वेल एज जब ये एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जब एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा तो फिर इसका मोड ऑफ लिविंग जो है एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग हो जाता है। सबसे लास्ट पे हमारा आता है होलोमेटामॉर्फोसिस या होलोमेटाबोलस या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। क्योंकि इसमें प्यूपल स्टेजेस पाए जाते हैं। ये जो होलोमेटाबोलस है, लास्ट दो स्लाइड में हमने देखा कि हिमी मेटाबोलस एज वेल एज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस में हमारा एक्सोप्टेरिकोट्स में हो रहा था। लेकिन जो हमारा होलोमेटाबोलस या होलोमेटामॉर्फोसिस होता है ये मेनली इंडोप्टेरिकोट्स में होते हैं, इंडोप्टेरिकोट इंसेक्ट्स में होते हैं, जिसमें जो हमारा इमेच्योर इंसेक्ट जो होता है
उसे लार्वे बोला जाता है और वो टोटली डिफरेंट होता है एडल्ट से। यहाँ पे ये वाला केस है कि इसमें स्ट्रक्चरल जो मॉर्फोलॉजी है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम एडल्ट इंडिविजुअल। देयरफॉर इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, कंप्लीट चेंजेस आएंगे, कंप्लीट नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, जिसकी वजह से एडल्ट इंडिविजुअल बनेगा। सो इसमें जो लार्वे होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन वो अडाप्ट किए होते हैं। और इनमें टिपिकल जो हम बोलते हैं इंसेक्ट्स में कंपाउंड है, ये इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन इनमें थोड़े बाइटिंग ऑर्गन्स या चीविंग टाइप माउथ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो इनमें जो माउथ्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एडल्ट से एडल्ट में डिफरेंट माउथ्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो प्यूपल इंस्टार होता है, अगर हम देखेंगे इस वाले केस में होलोमेटामोरस या होलोमेटामॉर्फोसिस में, होलोमेटामॉर्फोसिस के केस में, तो फिर इनिशियल इंस्टार है या इनिशियल जुवेनाइल इंडिविजुअल है। इससे अगर हम डेवलपिंग स्टेज में देखेंगे तो फिर एडल्ट इंडिविजुअल के बीच में, इनिशियल इंस्टार और एडल्ट इंडिविजुअल के बीच में एक प्यूपल इंस्टार भी होते हैं, जिसमें हमारा प्यूपा डेवलप होता है। ठीक। फर्दर अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो एग्स ले किए गए हैं बटरफ्लाई की केस में, जो हमारा इंडोप्टेरिगोट्स है इस वाले केस में, ये लार्वे ये जो एग्स ले करते हैं वो लार्वे में डेवलप होते हैं, लार्वे वॉर्म्स लाइक होते हैं। लेकिन ये जो लार्वे होता है आपने डेवलपिंग स्टेज में एक ऐसा स्टेज होता है, इनमें प्यूपल स्टेज होता है जिसमें एक कोकून फॉर्मेशन करता है। और इसमें यहाँ पे इसका मेच्योरेशन हो जाता है। इसके बाद जब ये यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर ये मेच्योर इंडिविजुअल बन के बाहर निकलता है। इस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस को होलोमेटामोरस मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। इसमें जो ये प्यूपा होता है ये इसका रेस्टिंग स्टेज होता है, जो कि एक कुकून में कुकून के अंदर या प्यूपेरियल केस भी बोला जाता है मोस्ट ऑफ द केस, या कुकून या प्यूपेरियल केस के अंदर इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है और ये इसका रेस्टिंग स्टेज होता है। और अगर हम देखेंगे कुछ इंसेक्ट्स के केस में ये जो प्यूपा होता है वो एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो के केस में अगर हम प्यूपा की बात करें तो फिर इसमें जो प्यूपा होता है वो एक्टिव होता है। और लेकिन अगर हम अदर इंसेक्ट्स के बारे में बात करें और अदर इंडोप्टेरिगोट्स में बात करें जिसमें होलोमेटाबोलस होता है, तो फिर इनमें जो प्यूपल स्टेज होता है वो इनका रेस्टिंग स्टेज होता है। और इसमें जो इंसेक्ट होता है जिनमें, और वो वाले इंसेक्ट जिनमें इस टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें जो यंग इंडिविजुअल है जिसको हम बोलते हैं लार्वे, अगर हम बटरफ्लाई के केस में देखेंगे तो फिर बटरफ्लाई के लार्वे को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। तो फिर अगर हम देखेंगे कि कैटरपिलर है बटरफ्लाई से टोटल डिफरेंट है, तो फिर इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है इस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस को बोला जाता है होलोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। ये हमारा हुआ आज मेटामॉर्फोसिस के टाइप्स, जिसमें हमने इंडोप्टेरिगोट्स में देखा होलोमेटाबोलस हो रहा है, और एक्सोप्टेरिगोट्स में देखा हमने मेनली ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या हीमी मेटाबोलस या हीमी मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल इसके मेटामॉर्फोसिस के। थैंक यू, थैंक्स लॉट।